हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में। क्वांटिटी सर्वेइंग एक बहुत ही मतलब कि जितना कहना नहीं चाहिए उससे इजी सब्जेक्ट है ना। लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। अभी नहीं, अभी तो 1 घंटा इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कैलकुलेट बहुत करना होता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। लेकिन उससे पहले हमें देख लें कि चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है ना। कहीं किसी रास्ते पर आपको कहीं जाना है तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे हो करके पूरा जर्नी हमारा रहेगा क्वांटिटी सर्वेइंग का। तो सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, है ना। बुक के बारे में पढ़ेंगे, भाई एस्टिमेटिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग बनाते क्यों है, कास्टिंग बनाते क्यों है, वैल्यूएशन करते क्यों है, ये सारा चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में। दूसरा मेरा चैप्टर है बिल्डिंग्स, ठीक है। क्या करेंगे, बिल्डिंग के विभिन्न आइटमों का क्वांटिटी निकालेंगे। अब विभिन्न आइटम क्या हुआ, जैसे कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे सबसे पहले आप क्या खोदेंगे, नींव खुदाई करेंगे। तो नींव आपका हो गया आपका पहला आइटम। उसके बाद नींव के ऊपर क्या बिछाया जाता है, पीसीसी हो गया दूसरा आइटम। उसके बाद ऊपर ईंट का चिनाई किया जाता है फाउंडेशन तक, तीसरा आइटम। फाउंडेशन को ऊपर डीपीसी रहता है, चौथा आइटम, है ना। उसके बाद लिंटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बिल्डिंग्स में क्या पढ़ेंगे हम, विभिन्न आइटमों का क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी मतलब होता है कि जिसको मात्रा, जिसको स्क्वायर मीटर में ज़रूरत रहेगा स्क्वायर मीटर में निकालेंगे, जिसको घन मीटर में ज़रूरत रहेगा उसको घन मीटर में निकालेंगे क्वांटिटी। जैसे कि पेंट, कितना पेंट हुआ है, तो पेंट को किस में निकालेंगे, घन मीटर में नहीं, सरफेस देख लेते हैं कितने सरफेस पे पेंट हुआ है। ये दीवार की लंबाई माप लीजिए, दीवार की चौड़ाई माप लीजिए, तो पेंट को हम स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। यानी जो भी आइटम होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी में निकालेंगे। किसमें, बिल्डिंग में, बिल्डिंग के विभिन्न आइटमों का क्वांटिटी निकालेंगे। थर्ड चैप्टर मेरा होगा रोड। अब आपको समझ आ गया होगा, जो रोड बन रहा है तो कहाँ मिट्टी को भर के बनाएंगे, कहाँ मिट्टी को खोद के बनाएंगे, कितना मिट्टी भरना है, कितना मिट्टी खोदना है, आप जानेंगे तभी तो सारी चीज़ों का व्यवस्था कर पाएंगे, है ना। तो हो जाएगा रोड चौथा, तीसरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन। उसके बाद एक आता है रेट एनालिसिस। क्या आता है आपका, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस मतलब होता है कि एक यूनिट का कितना पैसा लग रहा है, समझिएगा। रेट एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि कह देगा आपके पास एक शेड्यूल रेट रहता है, वो सब अभी चीज़ें नहीं समझ आएगी, है ना। रेट एनालिसिस कह देगा कि आरसीसी का 1 घन मीटर का 1 मीटर क्यूब का 50 रुपये। आरसीसी के रेट एनालिसिस में देखिए क्या होता है, एक यूनिट का हम निकालते हैं कि रेट, ठीक है। तो देखिए आरसीसी के 1 यूनिट का 50 रुपया। हम कह देंगे जो प्लास्टर है वो प्लास्टर को हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपये, है ना। तो 1 यूनिट का हम निकालेंगे काम करने में कितना पैसा लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रेट एनालिसिस कहते हैं। आरसीसी का 1 मीटर क्यूब काम करेंगे, मीटर क्यूब समझ आता है ना। आरसीसी का 1 मीटर काम करेंगे क्यूब, तो उसे कहेंगे 50 रुपये लग रहा है। तो हम देख लेंगे मेरा टोटल आरसीसी का काम कितना है, वो हम बिल्डिंग क्वान्टिटी देखेंगे। अभी सारी चीज़ों को हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ आए, घबराना नहीं है, ठीक है। प्लास्टर 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपया, तो हम देख लेंगे कितना प्लास्टर करना है। तो एक यानी पर यूनिट का हम रेट निकालते हैं, किसमें, रेट एनालिसिस में, यानी दर विश्लेषण। इसका नाम हिंदी आपका दर विश्लेषण, ठीक है। तो दर विश्लेषण में प्रत्येक यूनिट का निकालेंगे कि कितना, कोई भी काम हो रहा है तो 1 यूनिट का कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, हम देखेंगे इस चैप्टर में अच्छे से। 5वां आता है आपका वैल्यूएशन, है ना। वैल्यूएशन में क्या देखेंगे कि भाई कोई बिल्डिंग है वो कितना साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो उस समय बना था 10 लाख रुपए में, तो इस समय उसका कितना रेट है, वो किस में देखेंगे, वैल्यूएशन में देखेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन हो जाएगा। एक वैल्यूएशन में बहुत सारे मेथड है वैल्यूएशन निकालने का, ठीक है। छठा आ जाएगा आपका, छठा एक आता है स्पेसिफिकेशन, है ना। क्या है, विशिष्टियाँ भी देखेंगे हम। उसके बाद आता है रेंट, यानी किराया निर्धारण। क्या आता है आपका, किराया निर्धारण। जैसे गवर्नमेंट जो बंगले होते हैं गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, तो उनका किराया कितना निर्धारित किया जाए, इतना निर्धारित किया जाता है कि मतलब सरकार को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाए
कि जब उसको गिरा करके, उस बिल्डिंग को गिरा करके दोबारा बनाया जाए तो जितना किराया पैसा वापस मिला है उसी किराए से बना लें। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, किराया कैसे निर्धारण किया जाता है हम यहाँ से देखेंगे। 8वां आ जाएगा आपका टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। जो ठेकेदार होते हैं, टेंडर कैसे निकलता है, ठेकेदार को ठेका लेने से पहले कितना पैसा जमा करना पड़ता है, ठेका मिलने के बाद कितना एडवांस में जमा करना होता है, वो एडवांस पैसा इसको कब मिलता है, उसे कहते क्या हैं, ठेकेदार अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, टेंडर में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिसलेनियस, यानी विविध, और जो छोटा रहेगा ना, जो भी छोटा रहेगा उसको हम किस में डील कर लेंगे, मिसलेनियस में। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि इसमें से स्किप करते हो जाएंगे, उसे मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। तो 9-10 टॉपिक बचेंगे, आप पढ़ना है आपको किस में, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन में। ये मतलब कि बहुत, देखिए मोटी तो बहुत बुक है, मोटी इतनी मिलेगी आपको, लेकिन क्या है कि एकदम मतलब कि इजी सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, हम आपको पहले कर दिए। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं, 10-20 मिनट के बाद आप बिना कैलकुलेटर का आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते इस बुक में। ठीक, अब चलिएगा देखिएगा, हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और एक बात क्या है, इंट्रोडक्शन है ना। एक बात और है कि देखिए बुक में ना बहुत सारी चीज़ें मतलब सीक्वेंस में दिया है। ठीक है, लेकिन मेरा पढ़ाने का अनुभव है, हम मतलब कि हो गया 6 साल पढ़ाते हुए एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का। हमको पता है एस्टिमेट को किस तरह लेके चलना है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ चीज़ों को हम स्किप करेंगे, है ना, कुछ चीज़ों को होल्ड कर रखेंगे, बाद में बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सीक्वेंस से लेके चलेंगे, तो आपको घबराना नहीं कि सर जी ये छोड़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ेंगे, बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको पता है किस चीज़ को कब बताना है, या फिर किस चीज़ को हम अभी बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। रेट एनालिसिस बता रहे थे, थोड़ा दिक्कत हो रहा था आपको, तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पता है, छोटे का कुछ नहीं, प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में मतलब कि चलना है सिस्टम से एक तरह से। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर का आएगा उसको पहले पढ़ लेंगे, जो कम नंबर आएगा उसको हम खिसकाते जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता है, सिस्टम से चलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। और चलिए ठीक है, चलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टिमेटिंग क्या होता है, और क्या देखेंगे, कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग, हम वैल्यूएशन नहीं देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन का एक चैप्टर ही पढ़ना है। वैल्यूएशन का भी देखे थे, चैप्टर में लिखे थे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को हम वैल्यूएशन में देखेंगे, नहीं तो गुस्सा मान जाएगा वो। अब देखिए एस्टिमेटिंग क्या होता है, हम क्या बताए थे, एस्टिमेटिंग क्या होता है, किसी बिल्डिंग को बनाना है तो बनाने से पहले बिल्डिंग, हम एक सिविल इंजीनियर है, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की बात करेंगे, इसका भी एक एस्टिमेट होगा, इसका भी कास्ट होगा। आपके सामने कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का भी एक एस्टिमेट होगा, इसका भी एक कास्ट होगा। सारी चीज़ों का एक एस्टिमेट होता है, कास्ट होता है। कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो एक अनुमान लगा के जाते हैं, वहाँ खरीदते हैं, तो जो एक्चुअल में खरीदेंगे उसे कास्ट कहते हैं। लेकिन हम क्या है, सिविल इंजीनियर, तो हम कोई भी बात अपने रिस्पेक्ट में करेंगे, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की बात करेंगे, रोड की बात करेंगे, बात को समझ रहे हैं। तो एस्टिमेट क्या है, किसी स्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन के बनने से पहले उस पर कितना खर्चा होगा, उसका जो अनुमान लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एस्टिमेट कहते हैं। कास्टिंग क्या कहते हैं, कि कास्टिंग क्या होता है, किसी बिल्डिंग के बनने के बाद, याद रखिएगा, बिल्डिंग के बनने के पहले जो खर्चों का अनुमान लगाते हैं, बिल्डिंग के बनने के बाद जो एक्चुअल में खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। दोनों का डेफिनेशन आएगा। आज के लेक्चर से आपका कम से कम 5 नंबर, अधिक से अधिक 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन आते हैं। इसको अच्छे से हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि आप डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा तो नंबर मिलेगा, है ना। लिखेंगे किसी प्रस्तावित, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए आप लोग। ठीक है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना एस्टिमेट कहलाता है। हिंदी क्या होता है इसका होगा प्राक्कलन कहलाता है। हिंदी क्या होता है इसका, प्राक्कलन कहलाता है ना। ये क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, निर्माण कार्य खत्म होने के बाद उस पर वास्तविक खर्चे कॉस्टिंग कहलाता है। कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग मतलब क्या होता है, लागत। हिंदी क्या होता है इसका, लागत होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य, अभी निर्माण कार्य क्या है आपका, प्रस्तावित है, पर होने वाला जो खर्चा है, व्यय है का किसी विशेष विधि द्वारा, ऐसा नहीं है फर्जी नहीं लगाना है हमको, एक मेथड है उसका एस्टिमेटिंग करने का, किसी विशेष विधि द्वारा क्या लगाना है हमको, एक पूर्वानुमान लगाना है, उसी को क्या कहते हैं हम, एक प्राक्कलन कहते हैं। लेकिन कास्टिंग क्या होता है, निर्माण लागत खत्म, ठीक है, प्रस्तावित था निर्माण, यहाँ क्या हो गया, निर्माण कार्य खत्म हो गया, होने के बाद उस पर वास्तविक खर्चे, इस पे क्या लगा रहे थे आप, एक अनुमान लगा रहे थे, लेकिन इस पे क्या है आपका जो वास्तविक खर्चा होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिंग कहते हैं। अब एक कास्टिंग इससे अधिक, एक कास्टिंग इससे मतलब इससे अधिक हो सकता है, इससे कम हो सकता है, कास्टिंग एस्टिमेट से अधिक भी हो सकता है, एस्टिमेट से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा हम एस्टिमेटिंग करते क्यों हैं भाई, है ना, हम एस्टिमेटिंग करते क्यों हैं, एस्टिमेटिंग नहीं करेंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़िए आप लोग, ठीक है ना। हेलो, हाँ चलिए चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको एक घर बनवाना आया, किसी के घर के सामने आप क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, आप कहेंगे अच्छा घर में मेरे 5 बेडरूम होना चाहिए, कहेंगे 2 किचन चाहिए, है ना, 3 लैट्रिन बाथरूम चाहिए, है ना, और कहेंगे आप मार्बल का फर्श चाहिए, और क्या कहेंगे, मार्बल का फर्श के बाद और घर में क्या क्या लगता है भाई, मार्बल का फर्श के बाद, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें, मार्बल का फर्श हो गया, आप कहेंगे जो ग्लास का रहेगा, ग्लास का पैनल चाहिए, वुड का, यानी खिड़कियों का जो पैनल रहेगा ग्लास का रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आप कहेंगे बनवाएंगे, है ना। एक घर बनता है तो प्लानिंग किया जाता है कि नहीं, कि भाई 5 बेडरूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, फर्श ऐसा वगैरह वगैरह, क्या किए अब काम करना, क्या किए, शुरू किए, काम करना शुरू किए, आपके पास था 10 लाख रुपए, 10 लाख क्या हो गया आपका, ख़त्म, दिखाई दे रहा है, हाँ क्या हो गया, काम करना शुरू किए, पहले क्या किए, खुदाई किए, उसके बाद क्या किए, पीसीसी किए, उसके बाद ईंट की चिनाई किए, ईंट का चिनाई, है ना, उसके बाद क्या बनवाया आप, दरवाज़ा, उसके बाद खिड़की, इतना काम किए। अभी लिंटर यानी आपका छत ढलाई होना था, छत डालना था, तब तक आपका 10 लाख रुपए ख़त्म हो गया। आपके पास था कितना, 10 लाख, बात को समझिएगा, आपके पास कितना था, 10 लाख था, आप बिल्डिंग का एस्टिमेटिंग नहीं किए, अब डायरेक्ट बनवाने लगे, आधा काम हुआ, अभी देखिए फर्श नहीं बनाया, छत नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, आधे काम पे क्या हो गया, आपका पैसा ख़त्म हो गया, अब तो फंस गए आप, अब क्या करेंगे, लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, ऐसा दिक्कत होगा तब आपको। इससे पहले क्या किया जाता है इसका ना, यदि आप एस्टिमेट बनवाए होते किसी से, यदि आप इसको मेरे पास लेकर आए होते, हम इसका एस्टिमेट बनाए होते, तो हम कहे होते भाई इतना काम करने में आपका लगेगा 15 लाख रुपए, कुछ भी हम कहे होते कि इतना काम करने में लगेगा कितना, 15 लाख रुपए, आपके पास था कितना, 10 लाख रुपए, तब आपको आप वहाँ सचेत हो जाते, बिल्डिंग को नहीं बनवाते, हम कहते भाई ऐसा करिए 5 बेडरूम की जगह 3 बेडरूम, 3 लैट्रिन बाथरूम की जगह 2 लैट्रिन बाथरूम, 2 किचन की जगह 1 किचन, मार्बल का फर्श मत लगाइए, कंक्रीट का ही फर्श लगा दीजिए, ग्लास का पैनल मत लगवाइए, लकड़ी का ही पैनल लगवा दीजिए, है ना। क्या किया, अपना ये सारा सिस्टम क्या किए, चेंज किए। कब चेंज किए हैं, जब आप एस्टिमेट बनवाए हैं तब। इन सारे का चेंज करके हम एस्टिमेट को कितने पर लाएंगे, अपने 10 लाख रुपए पे। क्यों, क्योंकि आपके पास था कितना, 10 लाख रुपए। तो देखिए एस्टिमेट का क्या फ़ायदा है, एस्टिमेट बन जाने से अब बीच में कार में होने के जो फंस रहे थे उसके क्या हो गया, आपका छुटकारा हो गया। तो ये सिंपल सा था एस्टिमेट बनाने के फ़ायदे, न बनाने का नुकसान आपको दिख रहा था, आधा काम हुआ था, आधा काम नहीं हुआ था, बीच में क्या हो गया था, मैटर आपका फंस गया था, ठीक है ना। इतना इंट्रोडक्शन था। अब समझिएगा, जैसे आप खरीदने जाते हैं कुछ चीज़, सीमेंट, है ना, आपका 5 नंबर का आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, क्या आएगा आपका, है ना, क्या देगा, आइटम देगा, आइटम का देगा या फिर मटेरियल का देगा, जो भी कहे। उसके बाद कहेगा आपका, उसके बाद कहेगा मेजरमेंट यानी मापन, उसके बाद कहेगा पेमेंट, क्या कहेगा, पेमेंट। जैसे कि अब जाएंगे सीमेंट खरीदने, तो सीमेंट को किस में खरीदेंगे, तो आप कहेंगे सर सीमेंट को हम खरीदेंगे बैग में, कहेंगे 2 बड़ा सीमेंट दे दो, है ना,
तो माप भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। हम कहते हैं अब छड़ खरीदने जाएंगे, छड़ कैसे खरीदेंगे? कुंटल में खरीदेंगे, है ना, कहेंगे 10 कुंटल 5 कुंटल दे दो, ऐसा ही तो खरीदेंगे। अब गए बालू खरीदने, बालू कैसे खरीदा जाता है? देखे ना, एक डब्बा रहता है, उसी से तौलते हैं सब घन मीटर में। बालू को कैसे खरीदा जाता है? घन मीटर में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है कि आइटम को किस में मापते हैं, किस में खरीदेंगे। मेरे भाई जिसमें मापते हैं उसी में खरीदते भी हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले है मिट्टी की खुदाई। हम कहेंगे मिट्टी खोदी है, तो मिट्टी कितना मिट्टी निकला, किस में मेजर करेंगे उसे हम? घन मीटर में। मिट्टी जितना खोदे, लंबाई जितना चौड़ाई खोदे, नींव खोदेंगे ना, नींव की कुछ लंबाई होगा, नींव की कुछ चौड़ाई होगा और नींव की गहराई होगा, तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो नींव की खुदाई को किस में मेजर करेंगे? मीटर क्यूब में। पेमेंट भी कैसे करेंगे? मीटर क्यूब में। अब हो सकता है पेमेंट ना समझ आए या फिर मेजरमेंट ना समझ आए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों निकालना है, ठीक है। जैसे कि हम कहें अर्थवर्क, क्या मेरा अर्थवर्क, एक्सवेशन, है ना, यानी मृदा खुदाई कार्य। क्या है इसका? मृदा खुदाई कार्य। मृदा खुदाई कार्य किस में करते हैं बताइए? क्यूबिक मीटर। अभी तक आप लोग मीटर के ऊपर पढ़ते आए थे, एस्टीमेट का लैंग्वेज है क्यूबिक मीटर। क्या है आपका? CU इंटू मीटर। क्या है? क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब नहीं यूज करते हम, ठीक है। पेमेंट कैसे करेंगे? पर क्यूबिक मीटर, है ना। 1 क्यूबिक मीटर में क्या करेंगे आप? पेमेंट करेंगे। क्यों पर क्यूबिक मीटर में? क्योंकि उसमें जो रेट एनालिसिस निकाले थे वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाले थे, है ना। तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी आपको। देखिए उसके बाद फिर लिखेंगे अर्थवर्क एक्सवेशन। अर्थवर्क एक्सवेशन लिखेंगे 30 सेंटीमीटर तक, यानी मृदा खुदाई कार्य 30 मीटर तक। इसको किस में मेजर कर? स्क्वायर मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर अभी तक लिखते थे, उसको हम कैसे लिखेंगे? आप स्क्वायर मीटर में। पेमेंट कैसे होगा? पर स्क्वायर मीटर में, है ना। हम कहते हैं आपको, बात को समझ रहे हैं? यदि मृदा खुदाई सिर्फ कार्य बोलेगा तो उसको किस में मेजर करेंगे? 30 सेंटीमीटर में, सॉरी किस में मेजर करेंगे? क्यूबिक मीटर में। पेमेंट क्यूबिक मीटर में। लेकिन अर्थवर्क मृदा तो खुदाई कर रहा है, लेकिन कितनी गहराई तक कर रहा है? सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक कर रहा है, तो उसको किस में मेजर करेंगे? हम स्क्वायर मीटर में करेंगे। और पेमेंट भी करेंगे हम पर स्क्वायर मीटर में। जो मेजरमेंट होगा वही पेमेंट हो जाएगा, समझिएगा। हम कहते हैं आपका आरसीसी वर्क। ये आता है, यूनिट दे देगा, मतलब आइटम दे देगा, आपके सामने मेजरमेंट और पेमेंट लिखना होगा, 10 नंबर का आता है, समझिएगा। आरसीसी वर्क हो गया, पीसीसी वर्क हो गया, सीसी वर्क हो गया, एलसीसी वर्क हो गया। इसको किस में मापते हैं? क्यूबिक मीटर में। किस में मापते हैं? क्यूबिक मीटर में। और पेमेंट किस में करते हैं? पर क्यूबिक मीटर में। आसान है ना। किस में करेंगे? पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अब समझिएगा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क, है ना, किस में मापते हैं? क्यूबिक मीटर। पेमेंट किस में करेंगे? पर क्यूबिक मीटर में। अभी आप बिल्डिंग की क्वांटिटी निकालेंगे तो इसी में निकालना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको समझ आएगा, अभी जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद ब्रिक वर्क, जो ईंट चिनाई का कार्य करेंगे उसे ब्रिक वर्क कहते हैं। ब्रिक वर्क 10 सेंटीमीटर तक। यदि दीवार की चिनाई है और 10 सेंटीमीटर मोटी है तो उसको किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर में। पेमेंट करेंगे पर स्क्वायर मीटर, समझ रहे हैं बात को, है ना। यदि होलो है, यदि खोखली दीवार है ना, यदि खोखली दीवार है, कितना भी मोटा हो तो उसको किस में मेजर करेंगे? हम स्क्वायर मीटर में। पेमेंट भी किस में करेंगे? स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना। और कह सकते हैं हम सीमेंट। सीमेंट को किस में मेजर करेंगे? बैग में। और किस में पेमेंट करेंगे? पर बैग में, है ना। उसके बाद क्या? रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट को किस में मापेंगे? क्विंटल में। और पेमेंट करेंगे हम लोग पर क्विंटल में, ठीक है। तो ए मेजरमेंट और यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे हम मिटाते हैं इसको। देखिए बुक में ना आपको मतलब इतना सारा डाटा दिया है कि आपके दिमाग का दही हो जाएगा। हम आपको मतलब कि वो डाटा लिखा रहे हैं जो मेरा अनुभव है, इससे बाहर नहीं आएगा बस, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है, डोंट वरी। अब हम करेंगे क्या था? हाँ, पेंट को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। पेमेंट भी करेंगे स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर, है ना। जो पेंट करेंगे तो पेंट की मोटाई होगी नहीं। इसी तरह प्लास्टर हो गया मेरा, प्लास्टर को किस में मापते हैं? स्क्वायर मीटर में। पेमेंट करेंगे पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या? डीपीसी।
डैम प्रूफ कोर्स किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर में। पेमेंट करेंगे पर स्क्वायर मीटर में, है ना, आसान है। अर्थ फीलिंग किस में मेजर करेंगे? क्यूबिक मीटर में। पेमेंट करेंगे पर क्यूबिक मीटर। देख रहे हैं, यदि मृदा खुदाई का कार्य है, 30 सेंटीमीटर मोटा है, खुदाई का कार्य तो स्क्वायर मीटर में, 30 सेंटीमीटर से अधिक मोटा है तो क्यूबिक मीटर में। लेकिन अर्थ जो हम फीलिंग करेंगे, एक कितना भी मोटा हो, इसको किस में मेजर करेंगे हम लोग? क्यूबिक मीटर। कितना भी मोटा हो क्यूबिक मीटर में करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें होंगी, है ना, तार की जाली स्क्वायर मीटर में, है ना, और पेमेंट करेंगे पर स्क्वायर मीटर में। और कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि पैनल, भाई दरवाजे का जो पैनल होता है या दरवाज़ा कह देगा तो कहें उसको मापेंगे स्क्वायर मीटर में और पेमेंट करेंगे पर स्क्वायर मीटर में। लेकिन पोस्ट यानी चौखट, पोस्ट मतलब क्या हुआ? चौखट को मापेंगे क्यूबिक मीटर, मोटा होता है ना, और पेमेंट करेंगे पर क्यूबिक मीटर। उसी तरह आ जाएगा आपका, अब क्या बच रहा है ना, हाँ, लाइम, चूना देख लेते हैं। लाइम को किस में मापेंगे? सोचिए, लाइम को क्विंटल में देखेंगे ना, जहाँ चूना बिकता है वहाँ किलो रखते रहते हैं, बैग में नहीं, क्विंटल में मापेंगे, ठीक है। और पेमेंट करेंगे हम लोग पर क्विंटल, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग जैसे जैसे क्वांटिटी निकालते रहेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, याद होता जाएगा किसको किस में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू कर देते हैं। आपका पहले टाइम देख लेते हैं, कितना टाइम चल चुका। ज़्यादा लंबा क्लास लड़के नहीं देखते हैं तो रोक देंगे वीडियो को। अगले वीडियो में आएगा आपका इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यही था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। तो हम बता रहे थे ना कि कुछ मिनट क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसका, मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर का। अब जैसे हम अगले स्टेप में जाएंगे, बिना कैलकुलेटर का कुछ नहीं आएगा, बहुत सारे कैलकुलेशन है। तो इंट्रोडक्शन था, किस में किसको मेजर करते हैं, एस्टिमेटिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है। तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ मेरे कंटेंट से लड़कों को फ़ायदा हो रहा है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। और एक बात, मतलब कि देखिए यहाँ, मतलब कि आप लोग थोड़ा भी डाउट मत रखिए कि बीच में हम कोर्स को रोक देंगे या फिर पैसा मांगेंगे। इतना भी यदि डाउट होगा ना, इतना भी, कितना, इतना दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इतना भी डाउट होगा तो मतलब डाउट नहीं रखना है। लड़के पूछ रहे हैं सर क्या बोलते हैं कि बीच में नहीं रोकेंगे ना, पैड नहीं करेंगे। भाई नहीं करेंगे, मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, मेरे कितने भी हैं, मेरे अधिक हो जाएंगे, कोई भी हो जाएगा, ये पेड नहीं होगा, हमेशा फ्री रहेगा, प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस, ठीक है। ये फर्जी चैनल नहीं है यूट्यूब, ऐसा नहीं है, थोड़ा भी निगेटिव थिंकिंग रखना ही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। सारा चीज़ जैसे पेड कोर्स में लोग आपको देते हैं उससे अच्छी क्लास देंगे, मेरा प्रॉमिस है, उससे अच्छा नोट देंगे। जो सॉइल मैकेनिक्स हमसे पढ़े हैं, उनको नोट्स दिए हैं, उनको पता होगा। बस मेरा एग्ज़ाम आता है, उसके लिए हम 15 दिन क्लास बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी तो एग्ज़ाम है, हमको पढ़ना है, ठीक है। बाकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो थैंक यू।